राधे कृष्णा दोस्तों। जब कोई भगवत मार्ग पे चलता है तब बहुत सी सिद्धियां प्राप्त होती जाती है। ये जरूरी नहीं कि आप अष्टांग योग से चलेंगे तभी अष्ट सिद्धियां मिलेंगी। आप यदि भजन मार्ग पे चल रहे हैं, भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं और यदि आपको सिद्धियों को पाने की चाह है तो आपको बहुत ही जल्द ये सिद्धियां प्राप्त होंगी। यदि कोई अपराध ना बने, यदि कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण ना हो पाए तथा रजोगुण और तमोगुण का नाश करते हुए आत्मा सत्वगुण के लिए बढ़ती है, तब सिद्धियां अपने आप प्रकाशित होने लगती है। बहुत ही साधारण बात है सिद्धि प्राप्त करना भक्तों के लिए। आपको लगता होगा ये बहुत कठिन है, पर इसे प्राप्त करना बहुत साधारण है। पर जिसका लक्ष्य है भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति, वो इन सिद्धियों की तरफ ध्यान ना दे के केवल प्रभु से आसक्ति बनाए रखता है। पर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको संसार का लोभ, प्रेम, इज्जत चाहिए, तब इन सिद्धियों की मदद से आप उस चाह को पा सकते हैं। स्पष्ट रूप से शास्त्रों में लिखा है कि जो पूर्ण एकाग्र से सात्विक आहार विहार करके ब्रह्मचर्य में रह के भगवत भजन निरंतर करता रहता है, उसके अंदर सिद्धियां अपने आप प्रकाशित होने लगती है। कुछ इस प्रकार से सिद्धियां आपको प्राप्त होती है। अब जानते हैं ये अष्ट सिद्धियां कौन सी है। अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य इशिता, वशिता और ख्याति, ये 8 सिद्धियां सदैव प्रभु के चरणारविंद पे करवट घेर के रहती है और जो चरणारविंद का आश्रय लेते हैं उनके सेवा में वो लग जाती है। अब जानते हैं अष्ट सिद्धियों की शक्तियां। पहली है अनुर्मी। इस सिद्धि के जागृत होने पे भक्त 70 दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है तथा वो मोह, शोक, बुढ़ापा, मृत्यु पे विजय प्राप्त कर सकता है। 70 दिन तक बालक ओम प्रकाश जी ने ना अन्न ग्रहण किया ना पानी, फिर भी वो प्रसन्नमयी रहते नजर आए। दूसरी है दूर श्रवण आदि, जिससे भक्त करोड़ों कोस दूर की बातें सुन लेगा। अगर वो चाहे तो किसी की भी बात वो सुन सकता है। तीसरी है दूरदर्शन आदि, जिससे वो बैठे बैठे कौन क्या कर रहा है वो देख सकता है। चौथी है मनोजो सिद्धि, इससे वो जिस शरीर में चाहे उस शरीर में प्रवेश कर सकता है। जैसे भगवान शंकराचार्य एक राजा के शरीर में प्रवेश करके सारे भौतिक सुखों को भोग लिया था। पांचवी है मनोवेग सिद्धि, इससे आप जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं, वो भी एक क्षण में। संकल्प किया तो तत्काल पहुंच गए। छठवा है काम रूपी सिद्धि, इससे वो जो रूप चाहे वो रूप धारण कर सकता है। सातवां है परकाय प्रवेश, इससे वो मुर्दे शरीर में भी प्रवेश कर सकता है। आठवां है स्वच्छंद मरण, वो अपने शरीर को तभी छोड़ेगा जब वो चाहेगा, जब वो चाहेगा तभी उसकी मृत्यु होगी। चांद देव 1400 वर्ष तक इस सिद्धि से जीवित थे। 1400 वर्ष उनकी आयु थी। 9वां है देव क्रीड़ानुदर्शन, इससे आप देवलोक की भी क्रीड़ा खेल बैठे बैठे देख सकते हैं। 10वां है यथा संकल्प जन सिद्धि, इससे जैसा आप संकल्प करेंगे ठीक वैसा ही कार्य होगा बिना किसी चूक के। 11वां है अप्रतिहत गति, इससे कोई भी उसके आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। 12वां है त्रिकाल अज्ञता, वो भूत भविष्य वर्तमान में क्या होगा वो सब देख सकता है। 13वां है अदोंगता, इससे वो सुख दुख, जय पराजय, मान अपमान पे विजय प्राप्त कर सकता है। 14वां है पराचित्ताभिज्ञता, इससे वो दूसरे के मन की बातें जान लेगा। 15वां है प्रतिष्ठंभ, वो अग्नि सुनामी में आसानी से चल सकता है, वो जब चाहे जहां चाहे वहां उड़ सकता है। 16वां और आखिरी है अपराजय, कोई भी मंत्र तंत्र से उसे पराजय नहीं कर सकता। मित्रों, ये 16 प्रकार की शक्तियां वो प्राप्त कर सकता है, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। इसलिए आपको चमत्कार भी प्राप्त करना है तो प्रभु को भजना होगा। वो बड़े कृपालु है, आपको जो चाहिए जितना चाहिए वो सब देंगे। इससे आप तृप्त हो जाएंगे। बस भजन मार्ग पे आपको चलना होगा। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।
भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।